चलिए बेटा, हम सीए इंटरमीडिएट की स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी सिलसिला में हम एबीसी कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। एबीसी कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा। ये क्वेश्चन है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे क्या है, एबीसी लिमिटेड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, इट इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। Multi-product company manufacturing 3 products, product A, B and C. The budgeted cost and production for the year 31st March is this. Production unit आपको इतना दिया हुआ है, ये दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 463। डायरेक्ट लेबर इन मिनट्स, लेबर मिनट्स में कितना लग रहा है, 30 मिनट्स एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहा है, 45 मिनट्स बी प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहा है और 60 मिनट्स सी प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहा है। द बजटेड डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट कितने, रुपीज 10 पर आवर एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट वाज रुपीज 2 पर यूनिट। ये 10 रुपए की रेट से है, 2 रुपया है। द प्रोडक्शन ओवरहेड और बजटेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है बेटा, 99,450 एंड वेर एब्जॉर्ब्ड टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर रेट। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर वे के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के बेसिस पे है, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे है। एबीसी लिमिटेड नाउ कंसीडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू दिस। क्या है, बजटेड ओवरहेड वाज एनालाइज्ड इन द फॉलोइंग: material handling cost 29,100, a storage cost 31,200, electricity 39,150। और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, वेट्स ऑफ द मटेरियल हैंडल, स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ द बैच ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ द मशीन ऑपरेशन। डाटा ऑन द कॉस्ट ड्राइवर वाज एज फॉलो: ए बी सी। फॉर द कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेज ऑफ द मटेरियल 10, 5 एंड 15। तो यहाँ पे जो स्टोरेज कॉस्ट है, नंबर ऑफ बैचेज ऑफ मटेरियल है 10, 5, 15 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोडक्शन में 6, 3, 2 आपका ऑपरेशन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट of management showing the unit cost and the total cost of each product using absorption costing method। सबसे पहले absorption costing method के बेसिस पे आपको यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए बोली गई है। अब समझिए की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे absorption costing के बेसिस पे टोटल ओवरहेड 99,450 है और ये आपको डायरेक्ट लेबर रेट के बेसिस पे हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और डायरेक्ट लेबर एक यूनिट का दिया हुआ है कि ए का 30 मिनट्स, बी का 45 मिनट्स और सी का इतना मिनट्स आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर आवर हमें निकालना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो देखिएगा 4000 यूनिट्स है और ये 30 मिनट्स एक यूनिट के लग रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 60 तो लेबर में हो जाएगा, मिनट में है वो 3000 है और ये 45 मिनट्स लग रहा है तो 45 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 1600 इंटू 60 बाई 60 तो ये 2000 आवर्स हो जाएगा, 2000 आवर्स प्लस ये आपको 3/4 हो जाएगा, 3/4 0. तो 2250 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा,
5850 आवर्स हो जाएगा। ये टोटल आपको 5850 आवर्स हो जाएगा। अब आपका वर्किंग नोट आपको क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड रेट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट एज पर of absorption costing method, of absorption costing method। तो ये आपको टोटल ओवरहेड 99,450 हो गया, 99,450। आपका डायरेक्ट लेबर आवर कितनी है, 5850 आवर्स, तो रुपीज हो जाएगा 17 पर आवर हो जाएगा, रुपीज 17 पर आवर हो जाएगा। इसके बेसिस पे हम डायरेक्ट वेजेस हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसके बेसिस पे हम ओवरहेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछी गई है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट showing the unit cost and total cost of each product using absorption costing method। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ यूनिट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एज पर absorption costing method, as per absorption costing method, unit cost, total cost as per absorption costing method। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अब सुनिएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपके कितना है वो देखिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट 4 kg, 6 kg, 3 kg पर यूनिट है, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 2 है। तो 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपको, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो ये रुपीज, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब सुनिएगा, डायरेक्ट लेबर आपका रुपीज 10 पर आवर है, यहाँ पे रुपीज 10 पर आवर है, और ये 30 मिनट्स लग रहा है, ये 45 मिनट लग रहा है, ये 60 मिनट लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे रुपीज 10 इंटू 30/60, रुपीज 10 इंटू 45/60, और एक और होगा रुपीज 10
इंटू 60/60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7.50 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 रुपीज हो जाएगा। अब ये आपको प्राइम कॉस्ट हो गया। अब दूसरा क्या है भाई, अब आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो ओवरहेड कितना हो जाएगा, ओ प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट कितनी है, 17 इंटू 30/60, रुपीज 17 इंटू 45/60, रुपीज 17 इंटू 60/60, तो ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 30, नहीं, ये हो जाएगा 8.5, ये 8.50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12.75, और ये हो जाएगा 70 कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 21.50, 32.25, 33। प्रोडक्शन यूनिट कितना है, प्रोडक्शन यूनिट ये आपका 4000 है, ये 3000 है, ये आपका 1600 है। टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड 86,000, 96,750, 52,800 टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है ना बेटा, तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड हो गया। पहला पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी एब्जॉर्प्शन, एबीसी मेथड से। तो आपका 3 टाइप का कॉस्ट है। कॉस्ट ड्राइवर आपको पता करना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा एबीसी कॉस्टिंग के मेथड से। तो यहाँ पे आपको फॉर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने कितना दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग 29,100 दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट 31,200 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 39,150 दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि बेसिस क्या होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का बेसिस जो होगा, डाटा ऑन द वेट्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, वेट्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग मैंने जितना वेट्स आपका मटेरियल के लिए होगा उतने आपको हो जाएगा वो, ठीक है ना। और स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ द बैचेज, तो नंबर ऑफ द बैचेज कितनी है, 10 बैचेज है, 5 बैचेज है, 15 बैचेज है। और नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट प्रोडक्शन, फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन ये है, फॉर पर यूनिट प्रोडक्शन ये है। अब आपका वेट्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, सबसे पहले वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ मटेरियल। तो ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है।
यहाँ पे ये 4000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, ये आपको 3000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, ये आपको 1600 यूनिट प्रोड्यूस किया गया। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और डायरेक्ट मटेरियल आपको ये 4 केजी लग रहा है, ये 6 केजी लग रहा है, ये 3 केजी लग रहा है। तो ये आपको कितना केजी है? 4 केजी पर यूनिट। ये 6 केजी पर यूनिट, ये आपको 3 केजी पर यूनिट तो ये आपको केजी में निकलेगा यहाँ पे। तो ये 16,000 केजी हो जाएगा, ये 18,000 केजी हो जाएगा, ये 4800 केजी हो जाएगा। टोटल वेट ऑफ मटेरियल, टोटल वेट ऑफ मटेरियल आपका कितना हो जाएगा? 38,800 38,800 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो हैंडलिंग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 38,800 के बेसिस पे निकलेगा। अब वर्किंग नोट सेकंड में जो बोला गया है, आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेज ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बैचेज। अब कितनी बैचेज है यहाँ पे? 10 15 10 5 15 10 प्लस 5 15, ये 30 बैचेज है। अब पर यूनिट प्रोडक्शन, ये आपको टोटल बैच पे है, मैंने 4000 बनाने के लिए 10 बैच यूनिट रखेगा यहाँ पे, 3000 बनाने के लिए 5 बैच चाहिए, और 15 बैच चाहिए अगर 1600 बनानी है तब। ऐसा पर यूनिट प्रोडक्शन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर, एक यूनिट में 6, तो टोटल ऑपरेटर कितना होगा? तो वर्किंग नोट 3, टोटल ऑपरेटर, अब 4000 इंटू 6 प्लस, अब दूसरा कितना बनाएगा? 3000 इंटू 3 प्लस 1600 इंटू 2, तो ये 24,000, 9,000, 3200, तो आपका हो जाएगा 36,200, 36,200, ये आपका ऑपरेटर हो गया। 36,200 आपका ऑपरेटर हो गया। तो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे हमने क्या निकाला, जैसे उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर का टोटल निकालने के लिए बोला था, वैसे हमने निकाला। अब देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ आंसर आपको सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालेंगे हम। सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग, ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपको इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा हो जाएगा स्टोरेज।
स्टोरेज। अब आपका टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ पे आपका था, देखिए टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था बुक में। मटेरियल हैंडलिंग के लिए 29,100, स्टोरेज कॉस्ट 31,200, इलेक्ट्रिसिटी 39,150, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे हम लिखेंगे 29,100, 39,150, 39,150 और नेक्स्ट है आपको स्टोरेज 31,200 रुपीज, 31,200। बेस आपका क्या था, बेस देखिएगा, बेस यहाँ पे लिखा हुआ है वेट्स ऑफ द मटेरियल, नंबर ऑफ बैच ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, वेट्स बैच मशीन ऑपरेशन, weight of material, number of batch, machine operation, तो वेट्स हमारे पास कितना आया, 38,800 kg। नंबर ऑफ बैचेज कितनी है, 30 है। नंबर ऑफ बैचेज कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन ऑपरेशन, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये अगर ऐसे होगा और ये आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट में बैच दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखिए आप, तो ये आपको 36,200 और ये दिया हुआ है 30। अब आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट, 29,100, 38,800, 39,150 divided by 36,120, 31,200 divided by 30 तो ये एक्चुअल हो जाएगा रुपीज 0.75 पर केजी, रुपीज 1.081 पर मशीन ऑपरेशन और ये रुपीज 1040 पर बैच, कितना हो जाए। अब आपसे कहा गया कि यूनिट कॉस्ट निकालो। क्वेश्चन में देखिए आप, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, of each product using ABC costing। हमारे पास 3 टाइप की प्रोडक्ट है,
ए बी सी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट हमने पहले भी लिखा हुआ है, 8 रुपीज में रख दीजिए यश को, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये 5 हो जाएगा, 7.50 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हमने पहले भी निकाला है। और प्रोडक्शन ओवरहेड हम निकालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी जो है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पे दिया हुआ है। अब पर यूनिट मशीन ऑपरेशन कितना है, 6 है, 3 है और 2 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी टोटल ऑपरेशन आपका कितना है, 36,000 है। और यहाँ पे हमने निकाला है मशीन ऑपरेशन का जो रेट, वो कितना निकाला है हमने, इलेक्ट्रिसिटी 1.081 है, तो 1.081, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, रुपीज 1.081 इंटू 6, रुपीज 1.081 इंटू 3, रुपीज 1.081 इंटू 2, ये 632 कैसे आया, 632। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन कितनी है, एक यूनिट के लिए 6, 3 और 2। अब आपको वेट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, वेट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, अब दूसरा क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, तो ये आपका हो जाएगा 6.49, 3.24, 2.16, ठीक है। अब आपका आ जाएगा मटेरियल हैंडलिंग, हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट आपको कैसे निकाला जाएगा, वेट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, और वेट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एक पे 4 kg है, 6 kg है, 3 kg है, और इसका हमने कैसे निकाला है आप यहाँ पे देख लीजिए 0.75, तो 0.75 इंटू 4, 0.75 इंटू 6, 0.75 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4.24 और ये हो जाएगा 2.25। और तीसरा आपका क्या है, यहाँ पे देखिए स्टोरेज कॉस्ट, नंबर ऑफ बैचेज, नंबर ऑफ बैचेज, स्टोरेज कॉस्ट। अब आपको यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, नंबर ऑफ बैचेज। अब आपको यहाँ पे सुनिएगा 4000 यूनिट बनाने के लिए 10 बैच लग रहा है, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितनी बैच, यहाँ पे 3000 यूनिट बनाने के लिए
5 बैच, यहाँ पे 1600 यूनिट बनाने के लिए, यहाँ पे 10,000 यूनिट बनाने के लिए इतनी कितनी, ये 15 बैच है नंबर ऑफ बैचेज। तो नंबर ऑफ बैचेज आपको 16,000 यूनिट है क्या, ये 1600 यूनिट बनाने के लिए इतना बैच है, ठीक है ना, 15 बैच। अब आप चलिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम, स्टोरेज कॉस्ट। तो ₹1040 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 10, ₹1040 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू कितनी है था, ये 5 था, इंटू 5, ₹1040 डिवाइडेड बाई 16 इंटू ₹15। तो हमने क्या किया, 1040 डिवाइड 1600 इंटू 15, 9.75 9.75 हो जाएगा, यहाँ पे 1.73 हो जाएगा, यहाँ पे 2.60 हो जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा आपका, कॉस्ट पर यूनिट 25.09, 28.97 और 30.16 हो गया। तो 8 + 5 ये सारे ऐड करने के बाद टोटल यूनिट कितनी है आपके पास, यूनिट्स, ये 4000 है, ये आपका 3000 है, ये आपका 1600 है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,00,360 86,910 48256, ये आपका टोटल कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे आ गया, ठीक है ना। अब आपका ये दोनों तरीके से कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट ऑन द टू रिप्रेजेंटेशन। दोनों में रीजंस क्या है कि कॉस्ट है, तो दोनों का एजम्पशन अलग अलग है। पहले में हमने डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे सारी प्रोडक्शन ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया था, और दूसरे में हमने एबीसी कॉस्टिंग के बेसिस पे प्रोडक्शन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है ना। तीसरे पार्ट का आंसर लिखिए, तीसरे पार्ट का आंसर डिफरेंस इन कॉस्ट ड्यू टू टेकिंग प्रोडक्शन overheads under different assumption। फर्स्ट पार्ट में हमने लिया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिया था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, एबीसी कॉस्टिंग मेथड, एबीसी कॉस्टिंग मेथड, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।